बोलो होई माता की जय। कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। संध्या समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली अंकित की जाती है। पुतली के पास ही साहू माता व उसके बच्चे मनाए जाते हैं। उस दिन शाम के चंद्रमा को अर्घ देकर कच्चा भोजन खाया जाता है तथा निमित्त कथा कही जाती है। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो होई माता की जय। होई माता की कथा। चंपा नामक स्त्री का विवाह हुआ। 5 वर्ष व्यतीत हो गए पर उसे संतान प्राप्त न हुई। किसी वृद्धा ने उसे होई का व्रत रखने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए चंपा की देखा देखी होई का व्रत रखना शुरू किया। चंपा श्रद्धा से व्रत करती पर चमेली स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर एक दिन देवी ने प्रकट होकर उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया तथा चंपा निर्मल भाव से बोली, क्या आपको भी अपनी इच्छा बतानी होगी? आप तो सर्वज्ञान हैं। देवी ने कहा, उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ जो तुम्हें रुचे ले आना। आदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी। दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगी। बच्चे रोने लगे तथा भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया। उसने कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा पर चमेली ने एक रोते हुए बच्चे को बालों से कस कर पकड़ लिया। देवी ने चंपा की दयालुता की तरफ करते हुए उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। पर चमेली को मां बनने में अयोग्य सिद्ध कर दिया। चंपा को 9 माह बाद पुत्र प्राप्ति हो गई पर चमेली असफल लौटी। तब से पुत्र इच्छा के लिए श्रद्धा से यह व्रत किया जाता है। बोलो होई माता की जय। होई माता का दूसरा कथा। ननंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते ननंद ने गलती से साहू माता का घर खोद दिया। इससे साहू माता के अंडे टूट गए, बच्चे कुचले गए। साहू माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित हो ननंद से बोली, तुमने मेरे बच्चे को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। साहू को क्रोधित देख ननंद तो डर गई पर भाभी साहू माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी तथा ननंद की सजा सहने को तैयार हो गई। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोंख व मांग दोनों खाऊंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोंख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। साहू मान गई। समय बीतता गया। भाभी के बच्चा पैदा हुआ। शरत के अनुसार भाभी ने अपनी पहली संतान साहू माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें साहू माता ले गई। वह छठा पुत्र की माँ बनकर भी निपुती ही रही। जब 7वीं संतान होने के समय आया तो वह पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि अब साहू माँ बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डाल उनके पैर छू लेना। फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब साहू माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर ले जाने
लगे तो फिर पाँव छू लेना। आदि वह पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई साऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसन की बातें विधि से उस बताई विधि से उसने साऊ के आंचल में डाल दिया। बातें करते करते बच्चे को चुटकी भी काट ली। बालक रोने लगा तो साहू ने उससे रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। साहू ने कान की बाली उसे दे दी। जब चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए तो साहू ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तो भाभी ने साहू से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे? साहू माता ने हार अपनी मान ली तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। वह कहकर साहू ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। माता ने अपने पुत्र पाए तथा साहू भी प्रसन्न मन से घर गई। बोलो साहू माता की जय। बोलो होई माता की जय। ये होई माता जैसे उसके पहले सुने किसी की ना सुनियो, जैसे बाद में सुना सबकी सुनियो। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई? टोपिया लेकर आ, प्रांत लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया ले आई और दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसा धन दौलत बुढ़िया को दिया वैसे सब किसी को दे, कहते को सुनते को हुंकारे भरते को सबको दे। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। बोलो गणेश जी महाराज की जय। होई माता की जय।